Hello everybody, welcome back to this channel. I hope you will be doing extremely well in your life. In today's video I will be talking about 70 sentences. As usual I talk in every videos of mine. So first sentence of a day is वो नहीं चाहता कि सच बाहर आए. He doesn't want the truth to come out. He doesn't want the truth to come out. सच बाहर आ गया. The truth came out. The truth मतलब सच आ गया बाहर. केम आउट इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सच बहुत दर्दनाक था. द ट्रुथ वॉज सो पेनफुल. द ट्रुथ वॉज सो पेनफुल. क्या तुम्हें पूरा सच पता है? डू यू नो द होल ट्रुथ. डू यू नो द होल ट्रुथ इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तुम सच को दबा नहीं सकते हो. यू कांट सप्रेस द ट्रुथ. यू कांट सप्रेस मतलब दबाना, सच को. द ट्रुथ. वो सच जानने के लिए बहुत छोटा है. ही इज़ टू यंग टू नो द ट्रुथ. ही इज़ टू यंग टू नो द ट्रुथ. मुझे सच का पता लगाना है. आई हैव टू फाइंड आउट द ट्रुथ. आई हैव टू फाइंड आउट मतलब पता लगाना है. द ट्रुथ सच का. वो हमें कभी सच नहीं बताएगा. ही विल नेवर टेल अस द ट्रुथ. ही विल नेवर टेल अस द ट्रुथ. सच बोलना कोई गुनाह नहीं है. स्पीकिंग द ट्रुथ इज़ नॉट अ क्राइम. स्पीकिंग द ट्रुथ इज़ नॉट अ क्राइम. क्या तुम सच जानना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू नो द ट्रुथ. डू यू वॉन्ट टू नो द ट्रुथ. एवरीबडी इज ईगर टू नो द ट्रुथ. सो यू आर आस्किंग समबडी. ये टिकट 2 दिन तक मान्य है. दिस टिकट इज़ वैलिड फॉर 2 days. इट मीन्स यू कैन यूज़ दिस टिकट फॉर 2 days ओनली. दिस टिकट इज़ वैलिड फॉर 2 days. मुझे सच बताने के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर टेलिंग मी द ट्रुथ. थैंक्स फॉर टेलिंग मी मुझे बताने के लिए द ट्रुथ सच. सब कुछ मैंने तुम्हें बताया सच है. एवरीथिंग आई टोल्ड यू इज़ द ट्रुथ. एवरीथिंग आई टोल्ड यू इज़ द ट्रुथ. यू कैन रिलाई ऑन दैट इन्फॉर्मेशन. मुझे नहीं पता सच क्या है. आई डोंट नो वॉट द ट्रुथ इज़. व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रुथ सो यू कैन से आई डोंट नो वॉट द ट्रुथ इज़. तुम बात को घुमा रहे हो. सो इट्स इंग्लिश विल बी यू आर ट्विस्टिंग द वर्ड्स. यू आर ट्विस्टिंग द वर्ड्स. इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. आपको रोज़ मैगी नहीं खानी चाहिए. यू शुड नॉट ईट मैगी एवरी डे. यू शुड नॉट ईट मैगी एवरी डे. मैगी खतरनाक है. मैगी इज़ हार्मफुल. यू आर नॉट सपोज टू ईट मैगी एवरी डे. इट शुड नॉट बिकम एवरी डेज अकरेंस. मैगी इज़ हार्मफुल. मैगी वज़न बढ़ाती है. मैगी इंक्रीजेज वेट. मैगी इंक्रीजेज वेट. इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्या तुम इसे और स्वादिष्ट बनाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू मेक इट मोर टेस्टी. डू यू वॉन्ट टू मेक इट मोर टेस्टी. तुम्हारी वाइफ इतनी गुस्सा क्यों है? वाई इज़ योर वाइफ सो एंग्री. वाई इज़ योर वाइफ सो एंग्री. आपको अपनी वाइफ से बहुत प्यार करना चाहिए. यू शुड लव योर वाइफ टू मच. यू शुड लव योर वाइफ टू मच. शुड इज़ अ मॉडल ऑफ यूज्ड एज. एक लड़की को प्यार कैसे होता है? हाउ लव हैपन्स टू अ गर्ल. हाउ लव हैपन्स टू अ गर्ल. एक लड़के को प्यार कैसे होता है? सो जस्ट यू हैव टू चेंज इट आउट. गर्ल विद अ बॉय. हाउ लव हैपन्स टू अ बॉय. हाउ लव हैपन्स टू अ बॉय. क्या तुम्हें प्यार के नुकसान पता है? Do you know the side effects of love? Because you have to give the time whom you love the most. Do you know the side effects of love? क्या तुम्हें असली प्यार का मतलब भी पता है? Do you even know the meaning of real love? Do you even know the meaning of real love? So here comes our question of the day in which I am going to ask you a translation of a sentence. Sentences. आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, so you have to translate this sentence into English. It's very quite simple, so you can translate it. ये प्यार का इशारा है. It's a sign of love. It is a contraction of it and is. It's a sign
ऑफ लव। कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। नीडलेस टू से आई नो एवरीथिंग। नीडलेस टू से आई नो एवरीथिंग। पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री है। नीडलेस टू आस्क इट्स फ्री। नीडलेस टू आस्क इट्स फ्री। घबराओ मत when you are feeling hesitated before doing anything, before delivering a speech on the podium or maybe stage, so somebody can say to you, don't be nervous, don't be nervous। हर चीज़ की हद होती है। so its English will be, there is a limit to everything, there is a limit to everything। तुम हमेशा के लिए मेरी किताब ले सकते हो। यू कैन टेक माई बुक फॉर गुड। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। यू कैन टेक माई बुक फॉर गुड, हमेशा के लिए। आई विल नॉट आस्क यू फॉर इट अगेन। उसने जुआ खेलना हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ही हैज़ स्टॉप्ड गैम्बलिंग फॉर गुड। ही हैज़ स्टॉप्ड गैम्बलिंग फॉर गुड। यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? वाई हैव सो मैनी पीपल गैदर्ड हियर। वाई हैव सो मैनी पीपल गैदर्ड हियर। इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो बिल्कुल पढ़ता नहीं है। व्हेन समबडी डजंट गिव अ टाइम टू स्टडिंग, सो यू कैन से ही डज नॉट स्टडी एट ऑल। ही डज नॉट स्टडी एट ऑल। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो इट्स इंग्लिश विल बी, इट मैटर्स अ लॉट। इट मैटर्स अ लॉट। ये बहुत शर्म की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। When somebody has already idea what you are thinking, so he can say, I know what you are thinking. I know what you are thinking. इसे अभी करवा दो। Get it done now. You are not gonna do this work. You are giving this work to the third party to complete it. So you are saying, get it done now. इसे पैक करवा दो। When you are not able to finish your food, so you are getting it packed so that you can give it to the third party to eat. Get it packed. Get it packed. तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? Why are you getting wet in the rain? Why are you getting wet in the rain? Kids usually like it. वो उससे शादी कर रहा है। He is getting married to her. He is getting married to हर। क्या ये एक दूसरे से बहस करने का समय है? इज़ इट टाइम टू आर्ग्यू विद ईच अदर? इज़ इट टाइम टू आर्ग्यू विद ईच अदर? अब ये सोने का समय है। इट्स टाइम टू गो टू बेड नाउ। इट्स टाइम टू गो टू बेड नाउ। ये घर जाने का समय है। इट्स टाइम टू गो होम। इट्स टाइम टू गो मतलब जाना, घर पर होम। ये अंग्रेजी सीखने का समय है। इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट्स टाइम टू लर्न मतलब सीखना इंग्लिश। कानून बदल चुका है। द लॉ हैज़ चेंज्ड। द लॉ हैज़ changed. It is present perfect tense. कमरा बंद था। When the room is locked, so you can say the room was locked. The room was locked, so I couldn't go inside of the room. मेरा दोस्त बहुत गुस्सा हो गया। My friend became very angry. My friend became very angry. बहुत गुस्सा। आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। वो मुझे उठा देगा। ही विल वेक मी अप। ही विल वेक यू अप टिल व्हेन यू विल टेल दैट गाय यू आर सपोज टू वेक मी अप एट दिस टाइम, देन ही विल वेक यू अप, अदरवाइज यू विल कीप स्लीपिंग। पहले मुझसे वादा करो। प्रॉमिस मी फर्स्ट। प्रॉमिस मी फर्स्ट। इट इज़ ऑल्सो इम्परेटिव सेंटेंस। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आई विल हैंडल एवरीथिंग। आई विल हैंडल मतलब संभालना सब कुछ। एवरीथिंग इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसने नौकरी स्वीकार कर ली। वॉट एवर द प्रपोजल वॉज गिवन टू हिम, ही हैज़ एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी एंड एक्सेप्टेड द जॉब एज वेल। ही एक्सेप्टेड द जॉब। मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड।
I am getting confused over anything we are not able to understand properly. ये निर्णय लेने का समय है. So its English will be it's time to take the decision. It's time to take the decision. ये सोचने का समय नहीं है. So its English will be it's no time to think. It's no time to think. क्या ये हंसने का समय है? Is it time to laugh? Is it time to laugh when there is a time of being serious? At the time you're laughing over something, so somebody is making you understand. ये बहस करने का समय नहीं है. It's no time to argue. It's a serious time. We should not argue at this time. It's no time to argue. मैंने हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ दिया है. I have quit smoking for good. What can be better than this? I have quit smoking for good. किसी ने नल खुला छोड़ दिया. Someone left the tap running. Someone left the tap running. Water is flowing from the tap. उसने उसे इनकार कर दिया. He rejected her. It is past and definite tense. He rejected her. मैंने पिछले सप्ते नई कार खरीदी. I purchased a new car last week. I purchased a new car last week. हम अगले सप्ते नई कार खरीदेंगे. We will purchase a new car next week. We will purchase a new car next week. मैं तुम्हें सच बताऊंगा. I will tell you the truth. Whatever I was telling to you, it was just fake. But now I will tell you the truth. The moment of truth has come. क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? सो इट्स इंग्लिश विल बी डू यू नीड माई हेल्प. डू यू नीड माई हेल्प. मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है. I don't need anyone's help. I don't need anyone's help. You can do everything on your own. मैं सब कुछ कर सकता हूँ. I can do everything. You are so confident and you should be proud of yourself that you can do everything without anybody's help. So you can say, मेरा उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है. I feel like slapping him. Definitely he must have done something wrong to you and you are just getting enough feeling to slap that guy. हमारे बीच में कुछ नहीं है. There is nothing between us. There is nothing between us. Whatever you are thinking of us, it's just wrong. There is nothing between us. वो मेरा करीबी दोस्त है. सो इट्स इंग्लिश विल बी ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड. इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ही इज़ आ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही निकलता है यहाँ पर. तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन लाइफ बिकॉज वी ऑलवेज गेट लाइफ वंस एंड वी शुड एंजॉय अवर लाइफ बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस. We should understand the value of our life, whatever the God has given to us. So we should just be satisfied. We should be happy whatever the God has given to us. Okay, and we should try to enhance our skills. Okay, so these were the things what I want to make you understand. And I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video, and share this video with a friend who wants to learn English with these types of daily English sentences. And meet you next video. Catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.